उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आर ओ का जो हम PYQ देख रहे हैं 2013 का, उसका यह अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन किए थे। आज यह दूसरा वीडियो है। आइए दोस्तों देखते हैं। सहयोग बनाए रखिए थोड़ा सा आप लोग, और जो भी कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन पुराना है, करंट अफेयर से जुड़ा था, मतलब ये कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो वो सालों तक चलते हैं। 2004 की घटना है लेकिन 2013 में पूछेगी। भारत में सन 2004 में आई सुनामी द्वारा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ? ठीक है, तो ये नागापट्टिनम था, ये तमिलनाडु का था, ठीक है। ये हिंद महासागर में जो आया था। इसी डे को बॉक्सिंग डे भी कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आ जाएगी, जो जो सुनामी आई थी उसे बॉक्सिंग डे कहते हैं, ठीक है। जो क्या था, वर्मा और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से ये माना जाता है कि हुई थी घटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से पाया जाता है? ठीक है, तो ये जो है मोनाजाइट, मोनाजाइट केरल में बहुतायत से पाया जाता है। ऐसे यहाँ टिन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन देख लें, टिन। तो टिन प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। उत्पादन इसका ठीक है, हम बात करेंगे उत्पादन की, ठीक, भंडारण की नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन टिन का होता है, मतलब टिन के मामले में छत्तीसगढ़ 2 नंबर 1 पे है, ठीक है। अब रही बात जो अभ्रक की, तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश है नंबर 1 पे उत्पादन में, ठीक है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश है। ये आंकड़ा बदलता रहता है, जो इसलिए ये वाला जरूर देख लेना, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ठीक है, तो 1818 में पहली बार पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, फोर्ट ग्लास्टर में। हालांकि ये असफल हो गया था, ठीक है, असफल हो गया था। उसके बाद में कवास जीटावर द्वारा फिर से शुरुआत की गई 1854 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये लगाया गया था मुंबई में 1854 में। ये सफल हुआ रहा था, ठीक है, ये सफल रहा था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो काजू उत्पादन में कौन है प्रथम? अभी प्रेजेंट टाइम में तो केरल है, ठीक है। ये जरा एक बार देख लेना डाटा। नहीं सॉरी, केरल नहीं है, महाराष्ट्र है, सॉरी। ये तब केरल था, अब महाराष्ट्र है। काजू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं, एक बार देख लेना आप लोग भी। निम्न में से कौन से सन 2008 में किसी उच्चतम, देखो हाँ ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन देखो उच्चतम मानव जो विकास सूचकांक की बात कर लें तो एट प्रेजेंट जो है ये केरल है नंबर 1 पे, ठीक है। इसके बाद दिल्ली उल्ली का स्थान आता है, मुझे क्लियर नहीं, लेकिन केरल नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक, अब देखिए ऐसे ये PYQ पढ़ने का मतलब क्यों होता है कि ये देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो ये बाकी तो सब समुद्री द्वीप हैं, ये मतलब सॉरी ये जो है प्रवाल द्वीप है, ये तो ज्वालामुखी द्वीप है, ये भी ठीक ज्वालामुखी द्वीप है। न्यूमूर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। लक्षद्वीप क्या है? ये एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। प्रवाल की बात अगर आप कर लें तो एक बैक्टीरिया होता है जू जेंथेलिया, ठीक है, सब इसी का खेल होता है। कभी बताएंगे कि कुछ जो हालांकि क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रवाल में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो जू जेंथेलिया, जेंथेलिया, इसके बारे में कभी एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, ठीक, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है, तल मापा जाता है? तो ये मुंबई से, बाकी आपको पता है चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो कौन सी है भाई दक्षिण भारत की? तो अनाईमुड़ी है, ठीक है। दोड्डा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। धूपगढ़ की बात कर लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। महादेव पहाड़ी, महादेव जो पहाड़ी हैं उनका हिस्सा है ये, ठीक है। और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। समझ में आई बात? हाँ, तो ये अन्नामुड़ी जो है ये एक ही ध्यान रखना, अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, उनका उनकी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दोधा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बोल्विया टिन, हाँ सही है। देखो तत्कालीन होगा, मैं तब तक बात कर रहा हूँ, पहले ये देखिए यहाँ पे पेरू सोना, ये गलत होगा। लेकिन अगर जो एट प्रेजेंट देखा जाए तो टिन में नंबर 1 पे है आपकी चीन, मतलब चाइना, ठीक है। उसके बाद मलेशिया है। ये बहुत तेज़ी से आगे पीछे होते हैं, लेकिन अभी तो चाइना ही है नंबर 1 पे, ठीक है। लौह अयस्क में भी चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, और चांदी में काफ़ी समय से मैक्सिको का ही स्थान है, ठीक है। मैक्सिको ध्यान रखना, सही है, सुनना, ठीक। हाँ, तो ये हो गया। पेरू में तांबा जो वगैरह होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ठीक है, तो अभी तो कौन है? अभी चाइना है, ठीक, चाइना ही है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर तापी बहती है। ठीक है, देखो भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कुछ नदियां हैं मुख्य मुख्य, आप ध्यान रखना, जैसे कि नर्मदा बहती है, तापी बहती है, दामोदर भी बहती है। ठीक है, ये हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली है नदियाँ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, पेट्रो और ब्रेडफोर्ड। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो स्थान विशेषज्ञ हैं, जैसे कि लौह का मतलब लौह उत्पादन क्षेत्र, कोयला उत्पादन क्षेत्र, ऑटोमोबाइल्स, कैटलरी, सीसा उद्योग, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये अगर रटे नहीं हैं तो तुरंत गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इनको। तो ये तो ऊनी वस्त्र में ये वुपरताल है, ये जर्मनी में है। ठीक है, ये जर्मनी में है। ये जो आप देखो, जो मुझे याद है वो बता रहा हूँ कि उत्तरी इंग्लैंड में ये सब ऊनी है, लेकिन ये कहाँ है, ये मतलब ऊन उत्पादन के ही है केंद्र, ये है इंग्लैंड में। ठीक है, ये इंग्लैंड में है। और पेट्रो इटली में है। ठीक है, पेट्रो इटली में है। ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग तो सबको पता है कहाँ है, रूस में है, ध्यान रखना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है भाई? तो बॉम्बे हाई जो है प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई से है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तत्कालीन समय में आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब क्या है, अब बॉम्बे हाई से सबसे सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पेरियार है, महानदी है, दामोदर है, गोमती है। तो कौन सर्वाधिक प्रदूषित? इसमें दामोदर है। अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी में सर्वाधिक गोमती है। इसके बाद भी 2 नदियां आ गई हैं, अब कौन सी, एक हिंडन और एक काली, ये भी यूपी में सर्वाधिक प्रभावित नदियों में गिनी जाने लगी हैं। ठीक है, पेरियार आपको पता है कहाँ है, केरल में है। ये कहाँ है, पूर्व यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र में ये पड़ती है। आगे बढ़ जाते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ में? तो सबको पता है किसके साथ में फेंका था भाई, बताओ जरा। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। ठीक है, 8 अप्रैल की डेट थी। ठीक है, कब? 1929 में। ठीक, इनका मकसद ये था, ये देखो ऐसा बम था जो सिर्फ आवाज़ तो जो हुई थी, इसमें थोड़ा सा धुआं वगैरह भी था, लेकिन ये किसी की जान लेने के लिए नहीं था। ये सिर्फ ये था, इनका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे सेंट्रल जो असेंबली में सारे लोग बैठे होंगे तो हमारी बात पे गौर करेगा, मतलब हमारी बात थोड़ा सा आगे जाएगी। तो ये उनका कहना भी था कि हम बहरी सरकार को सुनाने के लिए ये धमाका किया था हमने। ठीक है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, डेट का थी 8 अप्रैल 1929। ठीक है, निम्न देशों में से कौन, एक सेकेंड, निम्न देशों में से कौन 2012 में हरिकेन सैंडी से क्वेश्चन, ठीक है, वे उसका है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का मंदिर अवस्थित है? अब 4 ऑप्शन है, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा। तो कहाँ है भैया बताइए? तो बद्रीनाथ का मंदिर जो है वो अलकनंदा पे है, ये ध्यान रखना, याद रखना, रट लेना है ऐसे ही। ठीक है, और केदारनाथ का कहाँ है? केदारमंदा मैंने पढ़ाया था, तो ये मंदाकिनी पे है। ठीक, ये 2 ध्यान रखना, यहाँ पे केदारनाथ का मंदिर है। ठीक है, पता है आपको गंगा भागीरथी। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लेना। जो विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन है? चलिए ऑप्शन देखिए इसके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, भारत। तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है बताइए? तो हाँ, टीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हो गया बताइए भाई सब लोग? तो ये 1856। इसकी तारीख मुझे कुछ भूल रहा हूँ, 11 क्या है, फरवरी है, क्या है, मार्च है, देख लेना आप लोग। वैसे फरवरी है, हाँ 11 फरवरी में ये कहा गया था कि कुशासन और अव्यवस्था के जो चलते हुए इस पर जो आरोप लगा के इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है भूमध्य सागरीय, ये अगर पृथ्वी है तो भूमध्य, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमने अभी भूमध्य सागरीय जो पढ़ दिया, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय 2 जलवायु हैं। भूमध्य सागर जो यूरोप और जो अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है, एक तो वो हो गया। ये जो हमारी 0 डिग्री है ना, इसके आसपास, ठीक है, जो भी क्षेत्र है
लगभग कहा जाता है कि 5 से लेके 15 तक, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके कुछ नहीं, ये 5 से लेके 15 तक दोनों तरफ, ठीक है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूमध्य रेखीय, सॉरी मैं फिर सागर कह रहा हूँ, भूमध्य रेखा भैया, रेखा रेखा भूमध्य रेखा ये वाली, ठीक है। सागर तो यहाँ पे जो अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत। अब देखो ये क्वेश्चन मैप से होगा, मैं एक बार मैप भी लेके आऊँगा। जिसको मैप अच्छा जो आता है वो भूगोल के क्वेश्चन जो, ठीक है, सहजता से कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इथोपिया जो है, इथोपिया थोड़ा सा ऊपर है, ये इथोपिया सिर्फ भूमध्य सागरीय में आता है, बाकी ये भूमध्य रेखीय में आते हैं, गैबन, कांगो, ये सब भूमध्य रेखीय में आते हैं, जबकि इथोपिया भूमध्य सागरीय में आता है। ये भूमध्य लिख देता हूँ मैं, भूमध्य सागर वाली जलवायु में आता है। निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ठीक है, तो अभी तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अभी तो कौन सा है? अभी है आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये नंबर 1 पे है तमिलनाडु। ठीक है, शायद नंबर 2 पे गुजरात है, आप लोग इसको देख लेना। ये मैथ का क्वेश्चन है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा जो बनाने वाला पर्वत, बताइए कौन सा पर्वत है? तो ये पिरेनीज है। ठीक, पिरेनीज है। एपेनाइन्स कहाँ है? ये इटली में है। जुरा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है ये। ठीक है, और आल्प्स कहाँ है? ये यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है, ध्यान रखना। सूची का मिलान करना है। ठीक है, नदी हैं और बांध हैं। तो कोलोराडो अब देखो इसमें, अब देखो 4 दिए हैं ना, एक मिनट से छोटा करता हूँ इसे। हाँ, अब देखिए 4 दिए हैं ना, आपको कोई तो एक इसमें याद ही होगा। ठीक है, जैसे सबको याद होता है नील वाला, ठीक, नील वाला आसमान। ठीक, अब देखो सी का 1 कहाँ है? सी का 1 2 में है ना, तो ये वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 1 वाले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें दामोदर एक इंडियन नाम दिया गया है, और सबको पता है कि यहाँ पे ये आसमान, ये पंचेत हिल, ठीक है, ये इंडिया में है। तो अब देखिए बी का 3 कहाँ है? बी का 3 यहाँ तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। बी का 3 यहाँ, तो ये हो गया। हमें 2 से आंसर जो मिल गया, बाकी देख लेते हैं। कोलोराडो कहाँ है? हुवर। ठीक है, यानी कि जो ए का 4 है। अब कौन सा बचा? सिर्फ जाम्बेजी करीबा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया, ये आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो करंट का है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अभी क्या अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाइना और यूएसए। भारत सबसे ज़्यादा जो है आयात चाइना से करता है, और निर्यात सर्वाधिक यूएसए को करता है। ठीक है, ध्यान रखना। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तत्कालीन समय का था, लेकिन अभी अब देख लो कौन कौन से हैं, तो आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे ज़्यादा यूरोप की बात करें तो वो हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस के बाद में हो जाएगा आपका यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद में स्वीडन के बाद में फ्रांस। तो फ्रांस चतुर्थ आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन कौन से हैं? तो पता है, पोर्ट सईद है और पोर्ट सुएज है। ठीक है, ये आपको पता है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सब समझ में आई बात? इस नहर से जो वो सुखा व्यापार सुगम हो गया। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ठीक है, अब आर्कटिक वृत्त ये भी मैप का क्वेश्चन है, उसके दक्षिण में पाया जाता है, तो ये जो आइसलैंड है ये दक्षिण में पाया जाता है, और बाकी ये सब देश क्या है, इनसे होके ही गुजरता है आर्कटिक वृत्त, नॉर्वे, फिनलैंड। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो जापान में। ठीक है, देखो जापान में लोहे और कोयले के बाजार जो आधारित तो कारखाने पाए जाते हैं, क्योंकि जापान में लोहे और कोयले की भंडार की कमी पाई जाती है। यहाँ जो अधिकांश कारखाने बंद, मतलब यहाँ पे क्या ये आयात वगैरह जो करता है, तो इसलिए यहाँ पे बाजार इसके पाए जाते हैं। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं काश प्रदेश में। ठीक है, किस लिए कहते हैं? कि वो दिखती नहीं है। ठीक है, दिखती नहीं है। ये क्या था, सॉरी, जो चूना और डोलोमाइट में ठीक बहुतायत होती है जो इसमें, और ये दिखते नहीं है, तो तभी इनको अंधी घाटी कह दिया जाता है। आगे देखते हैं अगला। ये सूची में कौन सा कैसा पर्वत है? तो आपको ये देखना। देखो आपको अगर एक मिल गया, फ्यूजियमा मिल गया, ज्वालामुखी है, सबको पता है जापान का है मृत ज्वालामुखी है। अब देखिए इसमें जरा मिलाइए, छोटा करता हूँ, रुको। हाँ, डी का 1, सॉरी डी का 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखो ये विंध्य सब में क्लू देता है, इंडिया का है। अब सबको पता है कि भैया विंध्य कैसा पर्वत है, लगातार
ठीक है, 6 हो रहा है इसका। अवशिष्ट पर्वत है। सी का 4 देखिए, सी का 4, अब सी का 4 इसमें है ना, इसमें तो नहीं है। सीधी सी बात है, 2 में हमारा आंसर आ गया, ये वाला फिर से गलत हो गया। ठीक, आल्प्स की बात जवाब बाकी देख लो। आल्प्स है वलित पर्वत, एक है यहाँ पे। कौन सा बचा? वाचिस, वाचिस भ्रंतोस्ट हो गया। ठीक है, वाचिस कहाँ है? ये वाचिस शायद फ्रांस में है। ठीक है, ये फ्रांस में है। समझ में आएगी बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? एक सेकंड, नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, कौन सा है भाई बताइए? ऑप्शन देखिए, चाड है, इथोपिया है, सूडान है, युगांडा है। तो जो है चाड इसके क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सूडान, इथोपिया और युगांडा सब आते हैं इसके क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? अभी तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया चाइना में जो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया है। इसे देख भी लेना आप लोग ज़रा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो ये यहाँ तक कुछ क्वेश्चन थे भूगोल के। आगे फिर जो हिस्ट्री के हैं देखते हैं। जो आज यहाँ तक, धन्यवाद।